फ़ज़ल और सच्चाई से मामूर कलीसिया जो मसीह का बदन है और जिनका सर मसीह है। तो कैसे हो आप सब लोग? सियशा में आप सबों की सलामती हो। आज का जो हमारा विषय है वो कल्पना के ऊपर है। तो हमारी जो शिरकत है यानी संगति है वो है बेटे के कलाम के साथ और बाप के कलाम के साथ, रूहुल कुद्स के वसीले और मुकाशफा की रूह के वसीले। तो हम शुरू इस बात से कर रहे हैं बहुत ही सिंपल शब्दों से कि जो हमारा नेचर है यानी वातावरण वो कैसे ख़राब होता है, उसे कौन सी चीज़ है जो हमारे आसपास के माहौल को, हमारे नेचर को ख़राब करती है। वो है पल्यूशन। और घर कैसे गंदा होता है? डस्ट की वजह से। वातावरण पल्यूशन की वजह से ख़राब हो रहा है और घर जो है वो गंदगी की वजह से गंदा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारा जो बदन है वो किसकी वजह से गंदा है, नापाक है। हमारी बुरी इच्छाओं की वजह से, बुरी कल्पनाओं की वजह से। हमारी कल्पनाएं हमेशा बुरी ही क्यों होती हैं? तो हमारी जो कल्पनाएं हैं, ख्वाहिश है, थॉट्स हैं, नीयत इरादा है, अगर वो अच्छे नहीं होंगे तो हमारा बदन भी अच्छा नहीं होगा और हमारे बदन से जुड़े काम यानी लाइफ के साथ जो कुछ भी जुड़ा है वो अच्छा नहीं होगा। मगर जो बातें मुंह से निकलती हैं, मत्ती 15 बाब 18 आयत में, वो दिल से निकलती हैं और वो आदमी को नापाक करती हैं। कौन सी बातें? मगर जो बातें मुंह से निकलती हैं वो दिल से निकलती हैं और वो ही आदमी को नापाक करती हैं। क्योंकि बुरे ख्याल, खून रेजियाँ, जिनाकारियाँ, हरामकारियाँ, चोरियाँ, झूठी गवाहियाँ, बदगोइयाँ दिल ही से निकलती हैं। यही बातें हैं जो आदमी को नापाक करती हैं। और ये दिल के इरादे बुरे कब हुए, कहाँ से? आदम की नाफरमानी के बाद। और खुदावंद ने देखा, पैदाइश उत्पत्ति जेनेसिस 6 चैप्टर 5 वर्स, और खुदावंद ने देखा कि ज़मीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई और उसके दिल के तसव्वुर और ख्याल, उसके दिल के तसव्वुर और ख्याल सदा बुरे ही होते। तब खुदावंद ज़मीन पर इंसान के पैदा करने से मालूल हुआ और दिल में गम किया। तो हमारी कल्पना आती कैसे है, बनती कैसे है? तो जो भी पाक कल्पना है वो यीशु मसीह के कलाम से बनती हैं और नापाक कल्पनाएं संसार से बनती हैं। जो हम संसारिक शारीरिक इरादे में जो भी देखते, सुनते, समझते हैं, तो हमारा दिमाग है जो वो हर शब्द को तस्वीरों में सोचता है। तस्वीर के ज़रिए, घटना के ज़रिए, इंसिडेंट के ज़रिए इसको हर एक बात याद रहती है। वीडियोग्राफी में सोचता है यानी विजुलाइजेशन, और विजुलाइजेशन में एक शब्द आया है लाई, और लाई कहते हैं झूठ को। तो विजुलाइजेशन यानी काल्पनिक तस्वीरें, यानी काल्पनिक तस्वीरें। और काल्पनिक शब्द में है, पहले 3 शब्द हैं काल। अब काल कहते हैं समय को, काल्पनिक कहते हैं समय को। और विजुलाइजेशन में सेंटर का शब्द है लाई, यानी जो हम विजुलाइजेशन कर रहे हैं मतलब जो काल्पनिक है, और उस समय की तस्वीरें दिखाने लग जाता है। यानी काल्पनिक यानी काल
की तस्वीरें यानी उस समय की तस्वीरें। विजुअलाइजेशन मतलब जो हम कल्पना करते हैं, लाई होता है झूठ यानी झूठी कल्पनाएं। तो वही शब्द से कल्पना बनती है जो हम सुनते समझते देखते हैं, और वो दिल में इच्छा ख्वाहिश बन के दिल में पैदा होती है, और वो ही कल्पना जब इच्छा में तब्दील होती है तो हमारी स्वाभाविक बॉडी में रियलिटी में काम करती है। जो भी हम सुनते हैं और देखते हैं उसकी कल्पना हमारे दिमाग में, सोते जागते जो हमारा दिमाग है उसकी कल्पना करता रहता है। बस खबरदार रहो कि तुम किस तरह सुनते हो। लूका 8 बाब 18 वर्ष। बस खबरदार रहो कि तुम किस तरह सुनते हो, खबरदार रहो कि क्या सुनते हो। मरकुस 4 बाब 24 वर्ष। बदन का चिराग आंख है, बस अगर तेरी आंख दुरुस्त हो तो तेरा सारा बदन रोशन होगा। आंख दुरुस्त होगी तो ही बदन रोशन होगा। बस ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना मसीह के कलाम से। और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यशुआ को ताकते रहें। अगर हम मसीह के ही कलाम को सुनेंगे तो हम में संपूर्ण ईमान पैदा होगा, पाक ईमान पैदा होगा। और अगर हम यशुआ को यानी यशुआ के कलाम को ही ताकते रहेंगे तो वो हमें कामिल करने वाला है। ये है हमारा सुनना और देखना, और फिर कल्पना भी पाक और संपूर्ण होगी, और दिल के इरादे भी और हमारा इंसानी स्वभाव भी पाकीज़ा होगा। पैदाइश 17 बाब और उसकी पहली वर्ष में लिखा है, जब अब्राम 99 यानी 99 बरस का हुआ तब खुदावंद अब्राम को नजर आया और उससे कहा कि मैं खुदाए कादिर हूँ, तू मेरे हजूर में चल और कामिल हो। खुदा ने ये नहीं कहा पहले कामिल हो के आ तो फिर तू मेरे हजूर चल सकता है, पहले पाक और साफ हो के आ फिर तू मेरे हजूर कामिल हो सकता है, जैसे शरीयत और मूसा की व्यवस्था और व्यवस्था वाले मांग करते हैं। और आप अपनी नियत, इरादे, कल्पना को खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते अपने ही आप से, और जितना करोगे उतना ही दलदल में और घुसते जाओगे। शरीयत यही सब तो है। जितना खुदा का मुकाबला यानी खुद से पाक रहने की कोशिश करोगे बदन के वसीले, उतना ही गुनाह आपके बदन में ज़ुरावर होता जाएगा। यानी बदन के वसीले कोशिश करना यानी अपने बदन में गुनाह को और ज़्यादा ज़ुरावर करना शरीयत के वसीले, कि ना तो ज़ोर से और ना ताकत से यानी तवानाई से, बल्कि खुदा की रूह से। रूह है खुदा का कलाम। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था, उसमें ज़िंदगी थी और वो ज़िंदगी आदमियों का नूर था। और कलाम मुजस्सिम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल, क्योंकि उसकी मामूरी में से हम सब ने पाया यानी फजल पर फजल। मगर फजल और सच्चाई मसीह यीशु की मार्फत पहुंची। जिंदा करने वाली तो रूह है, जिस्म से कुछ फायदा नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो रूह हैं और जिंदगी भी है। तुम्हारा कलाम हमेशा ऐसा पुरफजल और नमकीन हो कि तुम्हें हर शख्स को मुनासिब जवाब देना आ जाए। खुदावंद फरमाता है कि मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल नहीं और ना तुम्हारी राहें मेरी राहें हैं, क्योंकि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, लेकिन जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। और जिस्मानी नीयत मौत है और रूहानी नीयत जिंदगी और इत्मीनान।
आलम बाला की चीज़ों के ख्याल में रहो, यानी आसमानी चीज़ों के, ना ज़मीन पर की चीज़ों के। तो मेरी ये खुशी पूरी करो कि यकदिल रहो, यकसन मोहब्बत रखो, एक जान हो, एक ही ख्याल रखो। बस हम में से जितने कामिल हैं यही ख्याल रखें, और अगर किसी बात में तुम्हारा और तरह का ख्याल हो तो खुदा उस बात को भी तुम पर जाहिर कर देगा। कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह का खुदा जो जलाल का बाप है, तुम्हें अपनी पहचान में हिकमत और मुकाशफे की रूह बख्शे। कौन सी रूह? हिकमत और मुकाशफे की रूह बख्शे, और तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं। तो दिल की आंखें कैसे रोशन होंगी? इब्तिदा में खुदा ने कहा रोशनी हो जा। तो दिल की आंखें रोशन कैसे होगी? हिकमत और मुकाशफा के रूह से, और वो बख्शिश के तौर पर मिलता है, मेहनत से नहीं, ताकि तुमको मालूम हो कि उसके बुलाने से कैसी कुछ उम्मीद है। बुलाने की उम्मीद कैसी है? तो वो हिकमत और मुकाशफा की रूह से पता चलता है, और उसकी मिरास के जलाल की दौलत मुकद्दसों में कैसी कुछ है। चुनांचे हम तसव्वुरात और हर एक ऊंची चीज़ को जो खुदा की पहचान के बरखिलाफ सर उठाए हुए हैं ढा देते हैं, और हर एक ख्याल को कैद करके मसीह का फरमान बरदार बना देते हैं। और हम तैयार हैं कि जब तुम्हारी फरमान बरदारी पूरी हो तो हर तरह की नाफरमानी का बदला लें। तुम तो उन चीज़ों पर नज़र करते हो जो आँखों के सामने हैं। अगर किसी को अपने ऊपर ये भरोसा है कि वो मसीह का है, तो अपने दिल में ये भी सोच ले कि जैसे वो मसीह का है वैसे ही हम भी हैं। आलम बाला यानी आसमानी, आलम बाला की चीज़ों के ख्याल में रहो, ना ज़मीन पर की चीज़ों के, क्योंकि तुम मर गए और तुम्हारी ज़िंदगी मसीह के साथ खुदा में छिपी हुई है। जो अपने ही दिल पर भरोसा रखता है बेवकूफ़ है, लेकिन जो दनाई से चलता है रिहाई पाएगा। अपने दिल की खूब 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 यानी जितनी हो सके जितनी कर सकते हैं खूब हिफाजत कर, क्योंकि ज़िंदगी का सरचश्मा वही है। अब वही जो शब्द है WUHI, वही जो शब्द एड्रेस करता है सच्चाई के रूह को, वही है सरचश्मा यानी सच्चाई की रूह। और मैं उनको नया दिल दूंगा और नई रूह तुम्हारे बातिन में डालूंगा, और संगीन दिल उनके जिस्म से खारिज कर दूंगा और उनको गोश्तिन दिल इनायत करूंगा। नया दिल है, नया अहदनामा, फजल और सच्चाई का कलाम जो मसीह यीशु की मार्फत पहुंचे। मसीह यीशु की रूहानी तलीम रूहुल कुद्स के वसीले, सच्चाई के रूह के वसीले। पुराना दिल है पत्थर की तख्तियाँ, यानी शरीयत मूसा की मार्फत दी गई 10 हुक्म, यानी जो पत्थर की तख्तियों को पढ़ते हैं उनका दिल भी पत्थर हो जाता है। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि जिना ना कर, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर निगाह की, वो अपने दिल में उसके साथ जिना कर चुका। क्योंकि जो कुछ दुनिया में है, यानी जिस्म की ख्वाहिश और आँखों की ख्वाहिश और ज़िंदगी की शेखी, वो बाप की तरफ से नहीं बल्कि दुनिया की तरफ से है। ये बात सच है कि जो शख्स निगाहबान का ओहदा चाहता है वो अच्छे काम की ख्वाहिश करता है। अगर कोई शख्स और तरह की तालीम देता है और सही बातों को, यानी हमारे खुदावंद यीशु मसीह की बातों और उस तालीम को नहीं मानता जो दीनदारी के मुताबिक हैं, वो मगरूर है और कुछ नहीं जानता, बल्कि उसे बहस और लफ्ज़ी तकरार करने का मर्ज है। और ये जो लफ्ज़ी तकरार करना है और बहस करना है, ये कलाम के मुताबिक एक बीमारी है जिनसे हसद और जो उस बीमारी के बैक्टीरिया हैं, जिनसे हसद और झगड़े और बदगोई यानी बदगोइयाँ यानी बदनामियाँ और बदगुमानियाँ और उन आदमियों में रद्दो बदल पैदा होता है
जिनकी अकल बिगड़ गई है और वो हक से महरूम है और दीनदारी को नफ़ा ही का जरिया समझते हैं। हाँ, दीनदारी कनायत के साथ बड़े नफ़ा का जरिया है, क्योंकि ना हम दुनिया में कुछ लाए और ना कुछ उसमें से ले जा सकते हैं। बस अगर हमारे पास खाने पहनने को है तो उसी पर कनायत करें। लेकिन जो दौलतमंद होना चाहते हैं वो ऐसी आजमाइश और फंदे और बहुत सी बेहुदा और नुकसान पहुंचाने वाली ख्वाहिशों में फंसते हैं जो आदमियों को तबाही और हलाकत के दरिया में गर्क कर देती है। क्योंकि रुपए की मोहब्बत हर किस्म की बुराई की एक जड़ है, जिसकी आरजू में बाज ने ईमान से गुमराह होकर अपने दिलों को तरह तरह के गमों से छलनी कर लिया। बस खुदा की नस्ल होकर हमको ये ख्याल करना मुनासिब नहीं कि ज़ाते इलाही उस सोने या रुपए या पत्थर की मानिंद है जो आदमी के हुनर और इजाज़ से गढ़े गए हों।